हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था हम नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें क्वेश्चन ऑफ द डे हम डिस्कस करेंगे। कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसके अंदर कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट हिडन होंगे, उनके थ्रू हम कॉन्सेप्ट को डील करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन ए बी एक्स वाई सेटिस्फाई द इक्वेशन वेयर ए बी एक्स वाई आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है, ए बी एक्स वाई आर नॉन जीरो इंटीजर्स। ठीक है ना, ये लाइन बड़े काम के, ये आगे जाके आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं बच्चों, क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे एक समस्या है। ठीक है, जब भी हम किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं या फिर नंबर ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरली हमारे पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उतनी ही इक्वेशंस दी हुई होती है। ठीक है, यहां पे अगर आप देखेंगे तो बच्चों वेरिएबल्स हैं 4, 4, नंबर ऑफ इक्वेशंस है 2। ये तो बड़ी नाइंसाफी है ना, तो इसके तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, बट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे दिया है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दिया है, ये वाली जो बात है ना कि भाई ए बी एक्स वाई हमेशा आपके इंटीजर्स होंगे। ठीक है बच्चों, तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर एंड नंबर ऑफ इक्वेशंस आर लेस एंड वेरिएबल्स आर इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स या होल नंबर, 90% केसेस में फैक्टराइजेशन आपको हेल्प करेगा। आप कैसे ना कैसे करके उनको फैक्टर्स करने की कोशिश करो। ठीक है ना, ये चीजें हेल्प आपको वहां पे करने वाली है। उसके अलावा एक चीज और देखिएगा, जब भी आपको ऐसा कुछ दिखाई दे इस टाइप की इक्वेशंस, ठीक है ना, जहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स इंटरचेंज हो गए हैं, पहली चीज मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई इंटरचेंज हो गए, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, एक जगह साइन बदल गया है, एक जगह साइन बदल गया है। ठीक है, तो हमेशा एक काम कीजिएगा, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए। इससे फायदा क्या होगा वो अभी हम देखेंगे। कई बच्चे बोलेंगे सर ऐसा कर कुछ हो जाए कि कोफिशिएंट बदल जाए बट साइन ना बदले, तो उन इक्वेशन को तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में करते हैं, डायरेक्ट ऐड करो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करो, कुछ ना कुछ बन जाएगा। आई बात समझ में। बट मैं बात कर रहा हूं ऐसी प्रॉब्लम जहां पे एक्स एंड वाई के कोफिशिएंट बदल गए हैं और एक जगह साइन बदल गया है, इस टाइप की इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर देना। क्यों, बताता हूं मैं आपको, ध्यान से समझना। जब आप इसका स्क्वायर करेंगे, मैं एक काम करता हूं, इस रिजल्ट को यहीं लिख देता हूं कि ए एक्स माइनस बी वाई होल स्क्वायर प्लस ए वाई प्लस बी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, जब आप इसको स्क्वायर करके ओपन करेंगे बच्चा लोग, तो आपके सामने दिखाई देगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों को दिखाई देने वाला है। 2axby और क्रिएट होगा दोनों जगह, बट एक जगह नेगेटिव में होगा एक जगह पॉजिटिव में होगा, वो चीज कैंसल आउट हो जाएगी। और ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है बच्चा, ये है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई विद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्या ध्यान से सुनो, स्क्वायर करके ऐड किया तो क्या फैक्टराइज हो गया, स्क्वायर करके ऐड किया तो ये फैक्टराइज हो गया। ये रिजल्ट आप याद कर लीजिएगा। आई बात समझ में, क्लियर है। और इस प्रॉब्लम के अंदर अगर मैं बात करूं, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज 17, विच इज 17। क्लियर है। if a b x and y are integers and product of two integer is also an integer which is a prime number, विच इज ए प्राइम नंबर, तो ये सिर्फ एक ही केस में हो सकता है कि वन ऑफ देम इज 1 एंड अनदर वन इज 17। ठीक है, वन ऑफ देम इज 1 एंड अनदर वन इज 17। ठीक है, बट यहां पे एक चीज बोली गई थी, दे आर नॉन जीरो इंटीजर्स। इफ ए बी एक्स वाई आर नॉन जीरो इंटीजर्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू 1 होगा, बी स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू 1 होगा, एक्स स्क्वायर का भी लीस्ट वैल्यू 1 होगा और वाई स्क्वायर का भी लीस्ट वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू 2 या 2 से ज्यादा होगा।
मतलब लीस्ट वैल्यू 2 होगा। इन द सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का लीस्ट वैल्यू भी 2 होगा क्या? दैट मीन्स अगर ये 17 प्राइम नंबर है, हम ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि वन ऑफ देम इज 1 एंड अनदर वन इज 17, ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें से कोई 1 तो होगा ही नहीं, क्योंकि उनका लिस्ट वैल्यू तो क्या है? 2 है। जब ये होगा ही नहीं तो ऐसे कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। आई बात समझ? बट अगर मान लो वो ये वर्ड हटा देता, नॉन जीरो वाला, ठीक है ना, सिर्फ वो ये लिखता ए बी एक्स वाई आर इंटीजर्स। आई बात समझ में? तो उस केस में बच्चों यहां पे जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ये जीरो हो जाता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू जीरो और ये भी जीरो हो जाता। तो उस केस में डेफिनेटली ये 1 हो सकता है, ये 17 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आई बात समझ में? इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक ही केस हो सकता है। एक क्यों, वैसे तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, प्लस माइनस 1 कोमा 0 एंड 0 कोमा प्लस माइनस 1, ये 4 केस है। अगर ये 1 हुआ तो 1 कोमा 0 माइनस 1 कोमा 0 वॉट जो भी है, ठीक है। या और अगर ये 17 है तो ऐसा हो सकता है प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस 4, ठीक है ना। बट अगर वो जब यहां पे नॉन जीरो वर्ड रिमूव कर देता तो ध्यान रखिएगा, जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपके सामने निकल के आए, उनके अंदर क्या क्या वर्ड्स यूज किए गए उन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।